आप देख सकते हैं कितना भयावह हादसा रहा होगा। कुछ मजदूरों के जूते यहाँ पर दिख रहे हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो ढलाई में कुछ मजदूर ऊपर में थे। अब आप सोच सकते हैं लगभग ये 20-25 फीट की हाइट से जब मजदूर नीचे गिरे होंगे तो किस प्रकार का उसका हाथ। हॉस्पिटल है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। सेंटरिंग का कार्य चल रहा था। सेंटरिंग ऊपर से गिर गया और नीचे में हमारे कुछ 9 जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे मजदूर वो बैठे हुए थे। तो मैंने अभी कुछ उसमें से इंजर्ड हो गए हैं, सभी यहाँ पर अभिषेक। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई से एक बड़ा हादसा निकलकर सामने में आ रहा है, जहां पर भिलाई में अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि शंकराचार्य कॉलेज का ही एक ब्रांच है, यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 1 बजे के आसपास जो इसकी निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में यहाँ पर एक चल रहा था कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ढलाई का काम चल रहा था। और आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा एक साथ लगभग 1 बजे के आसपास पूरा नीचे गिर गया। बताया ऐसा जा रहा है एक जोर का धमाका हुआ और आसपास से धुएं जैसा एक बड़ा गुबार निकलकर सामने में आया और इसके नीचे लगभग 6 मजदूर दब गए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने में आ रही है वो ऐसी है कि यहाँ पर जब ढलाई चल रही थी उस समय 1 बजे के आसपास कुछ मजदूर इसी अंडर कंस्ट्रक्शन नीचे में खाना खा रहे थे और खाना खाने के दौरान ही यहाँ पर शायद शटरिंग प्लेट मिस होने के कारण, स्लिप होने के कारण ये पूरा ढांचा धराशायी हो गया। इसी के नीचे 6 लोग अभी गंभीर अवस्था में हैं। बताया ऐसा जा रहा है कुल घायलों की संख्या लगभग 12 से 20 थी, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं। एक व्यक्ति के सर में और एक व्यक्ति के पेट में सरिया घुसा है। पर बड़ी बात यह है कि ये हादसा लगभग 1 बजे का है और अब से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम आई है। बताया ये भी जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग आए थे और साथ में स्थानीय पत्रकार थे, तो यहाँ के बाउंसर्स ने उन्हें अंदर भी घुसने नहीं दिया। पूरी तरह से प्रशासन इस खबर को दबाने का प्रयास कर रहा था और अभी ये स्थिति सामने आ रही है, ये बात सामने में आ रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंभीर है और इन सारे विषयों को दबाया जा रहा है। प्रशासन निकलकर सामने में नहीं आ रहा है। किसी प्रकार की कोई बात, कोई प्रेस मीट अभी तक नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी ये घटना हुई है, शायद उनके संज्ञान में नहीं है कि घटना 1 बजे की है और लगभग 3 घंटा बीत चुका है। आप देख सकते हैं कितना भयावह हादसा रहा होगा। कुछ मजदूरों के जूते यहाँ पर दिख रहे हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब ढलाई यहाँ पर चल रही थी, तो ढलाई में कुछ मजदूर ऊपर में थे। अब आप सोच सकते हैं लगभग ये 20-25 फीट की हाइट से जब मजदूर नीचे गिरे होंगे तो किस प्रकार का उसका हादसा रहा होगा। और आप ये भी सोच सकते हैं जिस कंक्रीट के ऊपर भी मैं खड़ा हूं, जो अभी भी कच्ची है और लगभग इसकी मोटाई 20 इंच से ज्यादा की है और इसके जो सरिये हैं इसका भी मोटाई बहुत ज्यादा है। इतना हैवी कंक्रीट जब नीचे गिरा होगा और इसके नीचे जो मजदूर दबे हैं उनका हाल क्या हुआ होगा। पर हमारे सामने जो चित्र निकल के सामने में आ रहे हैं, जो घायलों की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, निश्चित ही ये वो घायल नहीं है जो इस हादसे में दबे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी ये घटना हुई है, शायद उनके संज्ञान में नहीं है कि घटना 1 बजे की है और लगभग 3 घंटा बीत चुका है। आप देख सकते हैं कितना भयावह हादसा रहा होगा। कुछ मजदूरों के जूते यहाँ पर दिख रहे हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब ढलाई यहाँ पर चल रही थी, तो ढलाई में कुछ मजदूर ऊपर में थे। अब आप सोच सकते हैं लगभग ये 20-25 फीट की हाइट से जब मजदूर नीचे गिरे होंगे तो किस प्रकार का उसका हादसा रहा होगा। और आप ये भी सोच सकते हैं जिस कंक्रीट के ऊपर भी मैं खड़ा हूं, जो अभी भी कच्ची है और लगभग इसकी मोटाई 20 इंच से ज्यादा की है और इसके जो सरिये हैं इसका भी मोटाई बहुत ज्यादा है। इतना हैवी कंक्रीट जब नीचे गिरा होगा और इसके नीचे जो मजदूर दबे हैं उनका हाल क्या हुआ होगा। पर हमारे सामने जो चित्र निकल के सामने में आ रहे हैं, जो घायलों की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, निश्चित ही ये वो घायल नहीं है जो इस हादसे में दबे हैं। जिन घायलों के नाम निकलकर अभी सामने में आ रहे हैं उनमें संतोष यादव, गोलू, प्रदीप साहू, शुभम, जगत व मिथुन हैं। इन 6 मजदूरों में बताया जा रहा है 2 की हालत अभी काफ़ी गंभीर है और जिसमें से एक मजदूर को अभी
रेफर कर दिया गया है शंकराचार्य में, जहां पर न्यूरो सर्जन की देखरेख में आगे ट्रीटमेंट बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे में ये है कंक्रीट पंप, इसी का यूज़ किया जा रहा था। अक्सर जहां पर बड़ी ढलाई होती है वहां पर इसी प्रकार की मशीनरी यूज़ की जाती है। इसी कंक्रीट पंप से यहां पे मिक्सर को यानी सीमेंट को ऊपर ले जाया जा रहा था और उसी दौरान वो हादसा हुआ जहां पर पूरा कंक्रीट भसक गया और उसके कारण ये हादसा हुआ। बड़ी बात तो निकल के सामने में ये आ रही है, जिन मज़दूरों के दबने पर यहाँ जो घायल हुए हैं ये अधिकांशतः मज़दूर जो थे वो अन्य प्रांतों के थे, वो बिहार के और मध्य प्रदेश के मज़दूर थे। स्थानीय मज़दूर बहुत कम थे और उनका निवास भी फिलहाल अस्थायी तौर पर यहीं पर था। ये इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन, सुनते हैं। और चौकी स्मृति नगर के जो अंतर्गत जुनवानी है, जुनवानी के पास में ही अभिषेक मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल है। उनकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसी जस्ट साइड में नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और आज जो छज्जे की ढलाई मजदूरों के द्वारा की जा रही थी तो अकस्मात ही जो सेंटिंग है वो शायद खिंचता है, तो फिर जो छज्जे की ढलाई कर रहे थे वो गिर कर चोटिल हुए हैं। सर कितने मजदूर हैं और क्या हालत है? अभी 9 का इस ट्रीटमेंट चल रहा है। सामान्य चोटें डॉक्टरों ने बताया है और डॉक्टर की टीम के द्वारा उनकी इलाज की जा रही है। कौन ठेकेदार है नियला और किस तरह के जांच बिंदु तय किए जा रहे हैं? अभी जांच जस्ट प्रारंभ हुई है और घटना अभी तत्काल का है, तो बाकी चीज़ों पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन से कार्रवाई। सर एक हादसा यहाँ पर हुआ है, क्या जानकारी सामने? एक्चुअली में अभिषेक मिश्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। मुझे उच्च अधिकारियों के माध्यम से जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक कहते हैं सेंटरिंग का कार्य चल रहा था, सेंटरिंग ऊपर से गिर गया और नीचे में हमारे कुछ 9 जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे मजदूर वो बैठे हुए थे। तो मैंने अभी कुछ उसमें से इंजर्ड हो गए हैं, सभी यहाँ पर अभिषेक मिश्रा अस्पताल में एडमिट है। मेरे द्वारा सभी का निरीक्षण किया गया, सभी से बातचीत किया गया। उसमें से 3 लोगों का पैर में थोड़ा ज़्यादा चोटें आई है और उनका बोन फ्रैक्चर हुआ है पैर का, एक पैर का, तो उनका प्लास्टर कर दिया गया है। बाकी पूरे उनके बॉडी का उनका एक्सरे ले लिया गया है। किसी प्रकार की कोई इंजरी उसके अतिरिक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 लोगों का हेड इंजरी आई है। एक हेड इंजरी बिल्कुल नॉर्मल है, सिटी स्कैन कर दिया गया है, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन के हेड इंजरी में थोड़ा डीप कंट्यूजन आया है ना, तो उसको अभी जस्ट तत्काल प्रभाव से वहाँ पर शंकराचार्य अस्पताल में हमारे न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट के निगरानी में शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर घटना का कारण सर कुछ जांच के आदेश? अब घटना का हम लोग अभी तो जस्ट हम लोग ने यहाँ पर मौके पे आए हैं, थोड़ी देर में जैसे ही जांच करेंगे और ठेकेदार से हमारी बातचीत की जाएगी, जैसे ही पता चलेगा फिर उसके ऊपर देखेंगे। फिलहाल जांच के बाद सारी बातें सामने में आएगी, इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।